आइकन है उस पर भी दबा लें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों नंबर 4 पे दोस्तों जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप अगर किसी भी वेबसाइट वगैरह पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेबसाइट आप उस पर गए हैं, वो लॉग इन या रजिस्टर ही मांग रही है, यानी आपने अगर उसमें कोई काम करना है, कुछ भी करना है, वो आपको कहती है रजिस्टर हो। यहाँ वहां पर आपको वो दो ऑप्शन देती है, या लॉग इन विद फेसबुक, या फेसबुक के साथ रजिस्टर कर लें, या फिर आप अपना ईमेल डालें और नीचे पासवर्ड लिखें। वहां पर बहुत 90% लोग गलती करते हैं, बहुत तो छोड़ो 90% लोग ये गलती करते हैं कि ईमेल जब लिखते हैं उसके नीचे अपने ईमेल का पासवर्ड लिख देते हैं, बल्कि वहां वो पासवर्ड नहीं लिखना होता। वो वेबसाइट बोल रही होती है कि जब आप दोबारा लॉग इन करेंगे आपने क्या करना है, ऊपर अपना ईमेल लिखना है, नीचे कोई और पासवर्ड लिखना है, जो आपको ईमेल वाला पासवर्ड भूल के भी वहां पर मत लिखना हो। उसका मतलब इस तरह होता है कि आप जब भी इस वेबसाइट पे दोबारा आएंगे आप ये ईमेल या ये पासवर्ड लगाकर दोबारा इसमें लॉग इन हो जाएंगे। तो वहां पे हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप ईमेल वाला पासवर्ड लिखें, आपने वहां पर कोई और पासवर्ड लिखना होता है। दोस्तों अगर हम नंबर 3 पे बात करें, जो बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, हम क्या करते हैं जब भी कोई, खास करके इंडिया और पाकिस्तान में ये चीज होती है, हम जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं हम उसकी परमिशन नहीं देखते कि ये क्या क्या चीज मांग रही है, ये हमारे मोबाइल में क्या क्या कर सकती है। तो दोस्तों जब भी आप इंस्टॉल करने लगते हैं कोई चीज, तो आपको ऊपर एक परमिशन का मतलब नजर आता है कि ये काम आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन कर सकती है। तो उसको बहुत गौर से और बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है कि इसमें ये क्या क्या परमिशन मांग रही है। हाँ, अगर फेसबुक है, यूट्यूब है, आप इनको चुप करके आंखें बंद करके इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रस्टेड चीजें हैं। लेकिन एक चीज आप किसी दूसरी वेबसाइट से कर रहे हैं, ये गूगल से कोई ऐसी ऐप कर रहे हैं जो अभी ज्यादा ट्रस्टेड नहीं है या उसके ज्यादा डाउनलोड नहीं है, आपको यकीन नहीं है कि ये 100% मतलब सही एप्लीकेशन है, कोई डाटा वाटा चोरी नहीं करने वाली, तो आपको जरूरी उसकी परमिशन पढ़नी चाहिए। अगर वो कह रहा है कि हम आपके कैमरे तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, तो वो किसी वक्त भी एप्लीकेशन जिनकी है वो कहीं पर भी बैठ के क्या कर सकते हैं, आपके जो पिक्चर हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 पर, जो हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। दोस्तों नंबर 2 पे जो मिस्टेक है वो ये है कि हम जब भी फेसबुक का आईडी बना, फेसबुक की या किसी भी चीज की अगर हम आईडी बनाते हैं, यानी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम वहां पर जो पासवर्ड लिखते हैं वो ऊपर अपना नंबर लिखते हैं या ईमेल लिखते हैं, वही उसी टाइप का तकरीबन मिलता जुलता पासवर्ड वहां पर डाल देते हैं, जो कि दोस्तों इजीली हैक हो सकता है। तो दोस्तों कभी भी ये मत कीजिए कि सिंपल सा पासवर्ड, कुछ लोग ये होता है कि ऊपर नंबर लिखे नीचे 111222333 लिख देते हैं, तो भाई ये तो बहुत इजीली हैक हो सकता है, ऐसे पासवर्ड इजीली हैक हो जाते हैं। कई एप्लीकेशन है जो आपको क्या करती हैं, आप उनमें नंबर लिखें, वो बहुत से नंबर उन्होंने ऑलरेडी यानी जनरेट किए हुए होते हैं, वो सब नंबर को लगाती जाती हैं, जितने भी आसान नंबर होते हैं वो उसमें लगते जाते हैं, मतलब पुट होते रहते हैं। अगर कोई आपने आसान सा पासवर्ड लगाया हुआ है तो उस यानी हजारों नंबर उस एप्लीकेशन के अंदर होते हैं, बहुत सी एप्लीकेशन मैंने देखी है। अब आपने क्या करना है, मैंने आपका नंबर लिखना है और उसके बाद उस नंबर को मतलब उस एप्लीकेशन में लिखूंगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सब नंबर ट्राई करती जाएगी, जितने भी पासवर्ड है वो उसके नीचे जो इजी पासवर्ड है वो ट्राई करती जाएगी और आप इजीली हैक हो जाओगे। तो कभी भी ये मत लिखो, और ना अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, ना पेट का नाम लिखो, यानी किसी भी चीज का ऐसा काम ना करो जो इजीली मतलब लोगों को पता चल सके कि ये हो सकता है। यानी आप अपना नाम कुछ लिख देते हैं, जी मेरा नाम बिलाल है जी, ऊपर मैं अपना नंबर लिख के नीचे पासवर्ड में बिलाल लिख दूंगा, कभी भी ये मत करो। कोशिश करो कि 10 हिस्सों का पासवर्ड हो और उसमें एक जगह स्टार और एक जगह हैश, इन दोनों का लाजमी यूज करो, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। सो दोस्तों जो हमारी लास्ट और सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं वो ये है कि हम किसी भी अगर ब्राउजर में अपनी फेसबुक आईडी, यूट्यूब, ईमेल कुछ भी मतलब इंटर करते हैं, उसके बाद जब हम उस ब्राउजर से निकलते हैं, क्रोम के अलावा या मोजिला फायरफॉक्स के अलावा मैं बात कर रहा हूं, बहुत से ब्राउजर हैं जो हम यूज करते हैं, यूसी है, उसके बाद पुफन है, उसके बाद डॉल्फिन है, बहुत से इस तरह के ब्राउजर हैं जो हम यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, उधर अपने सारे पासवर्ड उस ब्राउजर में डाल देते हैं, लेकिन हम जब उस ब्राउजर से निकलते हैं बाहर तो हमें क्या चाहिए कि उसका जो क्लियर डाटा जरूर करें, लाजमी क्लियर डाटा किया करें जब भी, क्रोम के अलावा, और मैं पहले जैसे बता चुका हूं मोजिला फायरफॉक्स में अगर आप ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी जितने भी ब्राउजर है आप उनमें से जब भी निकले क्लियर डाटा कर दें, क्लियर हिस्ट्री कर दें, सब कुछ क्लियर करके उसमें से निकले, पासवर्ड लॉग आउट कर लें। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने का फायदा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और नीचे जो लाइक वाला बटन है उस पर भी दबा दें। अल्लाह हाफिज।